हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन 2025 की वैकेंसी अब आपके सामने हैं। फॉर्म कब से आएंगे ये आपको जून के अंत तक पता लग जाएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आता है तो वो शायद बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन मैं किस बिहाफ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इंटरनल लेटर की बिहाफ पर वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी वायरल है। वायरल पीडीएफ है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं साइट पर अभी नहीं मिल रहा है, तो साइट पर अभी मिलेगा भी नहीं। तो इसके मैं कहूँगा कि जो उन्होंने इसका टाइम स्पेम दिया है वो अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी है, ये ऑफिशियल है। अब अप्रैल से जून के बीच आनी है तो अप्रैल और मई आपके निकल चुके हैं, तो जून में आ ही जाने हैं। और उसी की ये बातें चल रही हैं, तो मैं पूरे टेक्नीशियन पूरे मामले को आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया है ग्रेड 1 में क्या इस बार वैकेंसीज नहीं है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे बच्चों में ये अफवाह फैल गई है ये सारी ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं। तो इस बात को मैं और थोड़ा क्लियर तरीके से बता पाऊंगा। फॉर्म कब, तो इस महीने के अंत तक है, और पूरी क्वालिफिकेशन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं कौन नहीं, तो इस पूरा वीडियो में जानेंगे। और आरडब्ल्यू आपकी कैसे हेल्प कर सकता है इस एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। पूरे वीडियो का पता चल गया कि हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। और रेलवे ने ये तय कर दिया है, मतलब तय तो नहीं किया है, पर रेलवे का जो लग रहा है कि वो हर बार कितनी वैकेंसीज एवरेज निकालने वाला है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हर साल कैलेंडर जारी करेंगे। अब बच्चे लोग हर बार ये उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी आई हैं, अब शायद बाद में बढ़ जाएंगी। तो बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, तो या हमें अपना माइंडसेट कितने के लिए रखना चाहिए, अगर रेलवे हर साल वैकेंसी निकालेगा तो वो कितनी आ सकती हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। कुल मिलाकर के बच्चों ये 6374 टेक्नीशियनों की भर्ती इसमें भी आ चुकी है न्यूज़पेपर में, तो ये ऑफिशियल इसलिए भी कह सकते हो। न्यूज़पेपर की खबर एकदम फेक या फेक डॉक्यूमेंट्स पर आधारित नहीं हो सकती। तो ये कुल मिलाकर के 51 श्रेणियों की 6374 टेक्नीशियनों की भर्ती होगी, टेक्नीशियनों की भर्ती होगी। 51 श्रेणी क्या है ये? तो 51 श्रेणी मेरे भाई जैसे अलग अलग टाइप के काम हैं रेलवे के अंदर, और अलग अलग टाइप की जॉब है, तो 51 टाइप ऑफ जॉब, सब में सेम योग्यता चाहिए। हो सकता है किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, इस तरह से चाहिए होती है। हालांकि यहां पर 2 लेवल की जॉब निकलती है। अगर मैं आपको सीधा इस वीडियो को, जो फालतू लोग ना देखें ना अपना टाइम वेस्ट करें, तो मैं बता देता हूं। एक होती है ग्रेड 1 जॉब, एक होती है ग्रेड 3 जॉब। ग्रेड 3, तो जो ग्रेड 3 जॉब है ये आपकी मतलब लोअर जॉब है। लेवल 2 ये क्लर्क लेवल के इक्वलेंट है, यानी लेवल 2। लेवल 2 मतलब आप क्लर्क लेवल के इक्वलेंट इसको कह सकते हो, क्लर्क लेवल। ठीक है, क्लर्क लेवल के इक्वलेंट इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है ग्रेड 1। तो ये ग्रेड 1 जो है, ये ग्रेड 1 वाली जॉब, ये आपकी 2800 ग्रेड पे, या मैं कहूंगा कि लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5। तो ये जॉब और इस जॉब में इतना अंतर है। हालांकि देखो इसमें ओवर टाइम और ये सब बनता है तो सैलरी कुछ ज़्यादा बन जाएगी वो तब तो, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि इसमें सैलरी 40K के आसपास, या इससे भी मतलब ये मैक्सिमम मैं मान सकता हूँ इसको 35 to 40 कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और ये वाली सैलरी करीब करीब आपकी 55 के आसपास टच कर जाएगी, 55 to 60K। तो आप कहोगे सर ग्रेड 1 की जॉब तो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसमें जो है बीएससी, इसमें आपको बीएससी चाहिए होती है, और उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट जरूर हो। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको 10th पास भी चल जाएगा, लेकिन केवल 10th पास नहीं चलेगा, डिप्लोमा चाहिए, या तो आईटीआई चाहिए या कोई डिप्लोमा चाहिए 10th के साथ, पॉलिटेक्निक वगैरह। तो ये ग्रेड 3 में क्वालिफिकेशंस है। तो इससे आपको क्लैरिटी आ गई है कि भैया मेरे को ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि रेलवे के अंदर लगभग हर साल कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, उस बात को जान लेते हैं। कि देखिए, हर साल रेलवे में आप ये आंदोलन करो वो करो चाहे ना करो, इतनी ही वैकेंसीज की उम्मीद कर सकते हो आप रेलवे से, कि हर साल एएलपी की वैकेंसी 9 से 10,000 आएंगी। इनसे बहुत कम रहे तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कोई आंदोलन या डिजिटल प्रोटेस्ट की, और इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद कभी मत करना। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतनी ही हो सकती हैं।
टेक्नीशियंस की जॉब हर साल 6 से 7 हजार ही आएंगी। अगर ये हर साल निकालेंगे तो 6 से 7 हजार वैकेंसीज ही आपको टेक्नीशियन की देखने को मिलेंगी, जो अब आई भी हैं 6300 कुछ। ग्रुप डी लेवल 25,000 से, ग्रुप डी लेवल 1 ये 25 से 30,000 के बीच। आप क्या सर पहले तो 32 तो पहले ही निकल गई, भाई वो 6-7 साल में आई हैं। पर अब आप इस भर्ती के बाद जो अगली भर्ती आएगी वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। हो सकता है वो अगले साल के फरवरी मार्च में आपको देखने को मिले ग्रुप डी की, तो वो इतने ही पद देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाले। ठीक है। दूसरी बात एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में हर बार का आंकड़ा 11-12 हजार के आसपास ही घूमेगा, दोनों मिला करके, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट लोग मिला करके, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। और आरपीएफ कांस्टेबल की भी बात चल रही है, कांस्टेबल एसआई भी हर साल 4-5 हजार निकलती रहेंगी, ऐसी संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर के इसको आप अपने दिमाग में रखें कि इतनी वैकेंसीज ही रेलवे देने वाला है, इससे बहुत ज्यादा की उम्मीद रेलवे से ना करें। ठीक है। तो एक सच्चाई है जो मैंने आपके सामने रखी है। दूसरा कि ये जो लेटर है जिसके आधार पर ये बातें चल रही हैं कि टेक्नीशियन की ये 6300 वैकेंसी आई हैं, इनको पूरी तरह से खोल भी दिया गया है कि किस कैटेगरी में, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। तो भाई ये आपको साफ तो नहीं दिख रहा होगा, इसको साफ देखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये अलग अलग तरह की ये पोस्ट हैं, जो 51 तरह की बात है, तो वो पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं। और इनमें जो एक पोस्ट है बस ये 48वें नंबर की, टोटल 51 है, तो ये 48वें नंबर की पोस्ट क्या कहती है, यही वो लेवल जो मैं कह रहा हूं ना, लेवल 3 की जो, लेवल 1 की जॉब जो अच्छी जॉब है, मतलब ग्रेड 1, सॉरी लेवल तो 5 है, ग्रेड 1, ग्रेड 1 की जॉब या मैं कहूं लेवल 5 की जॉब सिर्फ इसमें यही है। और कितने पद हैं इसके, अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो 182 पोस्ट है मात्र। बाकी 6300 वैकेंसीज में अगर घटा दूं तो बाकी सारी ग्रेड 3 की ही पोस्ट बनेंगी। आपके उसे ग्रेड 1 कितनी कम। हाँ, पहले भी अगर मैं बात करूं तो शुरू में 9000 वैकेंसी आई थी, तो उनमें मात्र 1000 वैकेंसीज ही ग्रेड 1 की थी। पर इस बार रेशो और भी छोटा है। ठीक है। तो ये नॉर्मल अगर आपने बीएससी कर रखी है फिजिक्स के साथ, तो ये पोस्ट पे आप फॉर्म डाल पाओगे। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई आईटीआई नहीं है, तो ये फॉर्म आप डाल पाओगे। लेकिन अगर डिप्लोमा आईटीआई है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। हालांकि हर पोस्ट के लिए योग्यता भी दी हुई आती है आगे सामने, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और पहले हम इसको जान लेते हैं कि भाई पिछली बार जो वैकेंसीज थी टेक्निकल वाली, तो ये 14,298 वैकेंसीज निकली थी, 14,298। और इस बार जो हम देखें 2025 में तो ये करीब 6300 वैकेंसीज आई हैं। तो आप कहोगे सर ये तो आधी से भी कम रह गई, पर ये पिछली बार कई सालों में निकली थी। अब अगर हर साल की उम्मीद करोगे तो 6 से 7 हजार से ज्यादा की आप उम्मीद नहीं करोगे। और आप ये कहो सर ये तो बाद में बढ़ भी जाती है, हाँ तो बढ़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार का दिखा देता हूं, जो 14,000 बता रहा हूं 2024 की, ये पहले 9144 ही आई थी, फिर ये बाद में बढ़कर के 14,298 हुई थी। पहले मात्र जो अब 51 कैटेगरी में दे रखी है, पहले 22 कैटेगरी में 9144 पद आए थे, फिर ये बाद में बढ़ करके 40 कैटेगरी और एड ऑन हो गई थी इसमें, तो फिर मिलाकर के 14,298, 18 कैटेगरी और ऐड हुई थी 22 में, तो टोटल 40 कैटेगरी बनी, जिसके 14,298 पद आए थे। तो इसलिए यहां पर हर ये कैटेगरी, ये मत समझना ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहा है, इतनी कैटेगरी की जॉब है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो कितने टाइप ऑफ जॉब, तो 40 टाइप ऑफ जॉब थी, इस बार 51 टाइप ऑफ जॉब है, लेकिन टोटल वैकेंसी 6300 ही है। तो हर टाइप की जॉब में बहुत कम वैकेंसी रही होंगी, क्योंकि यहां कैटेगरी भी कम थी, यानी टाइप ऑफ जॉब भी कम थी, पोस्ट ज्यादा थी, तो हर टाइप की कैटेगरी में पोस्ट ठीक ठाक रही होंगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हर कैटेगरी के, क्योंकि इस बार 51 कैटेगरी हैं, 6300 प्लस पोस्ट हैं, तो आप सोचिए ना कि हर कैटेगरी में हर टाइप ऑफ जॉब में भाग दे दिए, कितने आ रहा था एवरेज, पहले कितना आ रहा था। ठीक है। हालांकि सब में बराबर एवरेज के हिसाब से नहीं होंगी, पर वो मैं ये दिखाने वाला हूं कि एक के हिस्से में इतना ही पड़ेगी।
इस बार, और फिर उनमें भी ओबीसी एससी एसटी में बांटेंगे तो फिर वो और कम रह जाएंगी। ऐसा भी होगा किसी कैटेगरी में किसी की वैकेंसी ही नहीं है कि ओबीसी की है ही नहीं, उसमें सिर्फ जनरल के लिए 5 सीट है, एससी की भी नहीं है, एसटी की भी एक आध सीट है, तो इस तरह का भी होगा। या जनरल की कोई पोस्ट नहीं है, एससी की सिर्फ 3 पोस्ट है, तो जो जनरल की पोस्ट होती है उस पर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो भी फाइट कर सकते हैं अगर उनकी एज जनरल वाली एज है तो। लेकिन अगर एससी की सीट है तो उस पर कोई और फाइट नहीं कर सकता, सिर्फ एससी फाइट करेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि इस बार ऐसा देखने को मिलेगा। अभी मैं पिछले बार का डिटेल बता रहा हूं आपको, और पिछले वाले नोटिफिकेशन, क्योंकि इस बार तो नोटिफिकेशन अभी कंप्लीट आया नहीं है, अभी तो सिर्फ ये आपको टाइप ऑफ जॉब और ये इतने इतने तो एक लेटर वायरल हुआ है, उसी से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन उससे पहले कि भाई आपके फॉर्म आए तो आपको ये तैयारी रखनी चाहिए, या आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, तो थोड़ा सा मैं पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से बना रहा हूं। ये जो 2024 में नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर बात करूंगा, जितनी भी बात करूंगा। मेरे भाई 1092 पोस्ट आई ग्रेड 1 में, जो मैं आपसे बात कर रहा था। टोटल ग्रेड 3 ओपन लाइन और ग्रेड 3 वर्कशॉप मिलाकर के टोटल, क्योंकि ये बाद में ऐड ऑन हुई थी 5154, पहले तो ये दोनों मिलाकर 9144 जो वैकेंसी थी ये दोनों मिला के थी, ये बाद में ऐड ऑन हुई, तो टोटल बन गई थी 14000 वैकेंसी। क्या इस बार भी बढ़ेंगी? 6300 आई है, हो सकता है भाई बढ़ जाए, पर हर साल का एवरेज 6 से 7000 का ही रहना है। इस बार बढ़ जाए नहीं पता, पर शुरू में ही अच्छी वैकेंसी आई है, आपको ये मान के ही चलना पड़ेगा और आपको इतने पे फाइट करनी पड़ेगी। आप अगर इस वहम में हैं कि सर हम इसमें आंदोलन चला करके वैकेंसीज बढ़ा लेंगे, तो शायद नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, जो उनको बढ़ानी होंगी वो उसमें, जैसे इसमें बढ़ा दी गई थी, तो हो सकता है उसमें भी बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें, देखिए ये सारी, ये इसके लिए बता भी दिया है इसने कि भाई यहां पर बीएससी आपकी चल जाएगी। 12th, केवल 12th वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी इसमें डिग्री लगेगी। अगर आपकी बीटेक भी है, बीएससी है, बीएससी में भी कॉम्बिनेशन दे रखा है, बैचलर ऑफ साइंस चलेगी, इन फिजिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, ये सब चलेगी। और अगर ये नहीं है तो और लगा दिया, फिर ये होनी चाहिए, ये नहीं है तो फिर ये बीटेक होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें इन्होंने बताया है। तो ग्रेड 1 की जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं बीएससी वाले, केवल बीएससी वाले। ठीक है, और बीएससी में भी वो सब्जेक्ट दिए, फिजिक्स है तो सफिशिएंट है, फिजिक्स नहीं है तो फिर वो और ऑप्शंस हैं। चलिए तो आगे अगर मैं बात कर लेता हूं भाई, ये है ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर का कि अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियंस की भर्ती आनी है, और वैकेंसी 30/6/2026 तक अपडेटेड रहेंगी। और मार्च में इसका प्रपोजल ड्राफ्ट, ये जो ड्राफ्ट था ये मार्च में आना था, जो जून में चल रहा है। अगर ये मार्च में आता तो ये अप्रैल मई में वैकेंसी आ जाती, पर ये इस पर देखो, ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाया ये ड्राफ्ट ही है, इंटरनल जो चलता है ये ड्राफ्ट है, और ये चल रहा है जून में, जो चलना था मार्च में, तो ये ऑलरेडी 2-3 महीने लेट चल रहा है। तो अभी कोशिश करेंगे कि इतना लेट है तो अब ज्यादा लेट ना करें, तो जून में निकाल दें कैसे भी करके। ठीक है, तो ये अब आपकी वैकेंसी देखने को जल्द मिल सकती हैं इसी महीने के अंत तक। ठीक है, बाकी जो अगली वैकेंसी एनटीपीसी वगैरह की आनी है तो उसके लिए सबके लिए बताया इसने, जेई, एनटीपीसी, पैरामेडिकल कैटेगरीज, तो उन सब की एक्सपेक्टेड डेट आपको दे रखी है उसने, मतलब मंथ दे रखा है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ग्रेड 5 में और ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में क्या क्या अंतर है। तो जो ग्रेड 1 सिग्नल इसको बोलते हैं, ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट होती है, लेवल 5 की ये पोस्ट है, और ग्रेड 3 ये लेवल 2 की पोस्ट है। यहां बेसिक सैलरी इतनी बनती है, यहां बेसिक सैलरी इतनी बनती है, और बेसिक सैलरी अगर इतनी बनती है तो आप सोचिए ना, डीए इस पे 56% होगा, दोनों पे मिला करके, फिर एचआरए, फिर टीए, ये सब मिला करके जो मैंने आपको आंकड़ा दिया है, ये करीब 40,000 सैलरी बन जाएगी, और ये करीब 55 से 60,000 के आसपास सैलरी जाएगी। ठीक है, तो लेवल ये बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी। आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की भाई पूरा प्रोसेस क्या है भर्ती होने का। तो सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर आपका सबसे आसान प्रोसेस है आपका वो एएलपी का, बहुत मुश्किल है, हाँ मुश्किल है,
ठीक है, सबसे आसान प्रोसेस है इसका अगर भर्ती होने का देखें तो। सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, फिर उसके बाद मेडिकल है। तो कुल मिलाकर के एक ही चीज रही जिससे एग्जाम फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो है ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम को आप कैसे दे पाएंगे, कब तक होगा उस सब, या क्या क्या आता है उस एग्जाम में, उसकी बात आगे करने वाला हूं अभी। तो अभी एज के बारे में जान लीजिए, किस पहले तो ये जान लीजिए ना कि आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो पता होना चाहिए आप सबको। तो ये 1/7/2025 तक अब आएगा, क्योंकि ये 24 वाला नोटिफिकेशन है, मैं उससे वीडियो बना रहा हूं। तो 18 से 33 और 18 से 30, ग्रेड 3 में 18 से 30 एज होती है, और क्योंकि उसमें ऊपर ग्रेजुएशन है तो इसलिए 18 से 33 वहां एज है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए और 5 साल की छूट है। इनमें 5-5 या 3-3 जोड़ सकते हैं। ये अब आगे नहीं मिलेगी, ये कोरोना के कारण भर्ती पहली बार पिछली बार आई थी, है उस वजह से 3 साल की छूट पिछली भर्ती में आपको एक्स्ट्रा दी गई थी, जो इस बार नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो जब उसमें नहीं मिली है, एलपी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उसमें नहीं मिली है तो मिलेगी इसमें भी नहीं। तो इस बहम को अपने अंदर से निकालेंगे आप। दूसरा, एज की छूट जो मैंने आपको बोली है कि 5 साल एससी एसटी के लिए, ओबीसी नॉन क्रिम लेयर को 3 साल की छूट मिल जाती है। बाकी कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए भी 10 साल की छूट है यूआर ईडब्ल्यूएस में। अगर वो ओबीसी के हैं तो 13 साल, एससी एसटी के तो उनको 15 साल अपर एज लिमिट में। अपर एज लिमिट कौन से, जो 30 और 33 लिख रहा हूं उसमें। बाकी न्यूनतम एज तो 18 चलेगी ही चलेगी। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि ये वीडियो आपके काम का या नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर देख लें, इसलिए सबसे पहले बताइए, कभी यहां करके पता चले इतनी वीडियो देख ली, अब बात ही काम की नहीं है हमारे, पता नहीं क्यों ही देखी हमने ये वीडियो। उस तरह की चीजें ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, तो भाई इसलिए शुरू में बता दी थी। वही बात यहां लिखी हुई है कि भाई फॉर टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल की अगर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बीएससी। बीएससी आपको चाहिए होगी इन फिजिक्स। फिजिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी है तो, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है तो कंप्यूटर साइंस हो अगर आपके पास, या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तो ये सब चल जाएगा। फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ सर केमिस्ट्री मैथ भी है, ये केमिस्ट्री बायो भी चलेगा, चलेगा, फिजिक्स जरूरी है। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो फिर ए डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फिर आपके पास। टेक्नीशियन ग्रेड 3, अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए देख रहे हैं तो फिर कैंडिडेट मस्ट बी 10th पास विद आईटीआई फ्रॉम एनसीवीटी। ये वो संस्था जो इससे पार, मतलब इसे देती है इस सर्टिफिकेट को। ठीक है, और एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी हो, इन द रिलेवेंट ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 51 तरह की पोस्ट क्या है, वो यही तो है, कोई फिटर है, कोई वेल्डर है, कोई कुछ है, तो आपकी आईटीआई ये देखी जाएगी कि आप फिटर हैं तो फिटर में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वेल्डर वाली को चॉइस में भर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए रिलेवेंट ट्रेड में ही आपको अप्लाई करना